जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में, और वो कोर्स है BCA। यदि आपने अभी 12th पास किया है या फिर आपकी फैमिली में किसी भी कैंडिडेट ने 12th पास किया है और अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब हमें इसे क्या करवाना चाहिए। हर कोई आपको अलग-अलग राय दे रहा होगा कि आप इसे ये कोर्स करवा लो, आप इसे ये कोर्स करवा लो, आप इसे ये कोर्स करवा लो। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ BCA के बारे में कि आप उसे BCA भी करवा सकते हो। BCA से संबंधित मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें बताता हूँ प्यारे साथियों। पहली बात, BCA करके यदि आपका सपना है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, गवर्नमेंट जॉब लगना, तो वो भी आप कर सकते हो। BCA करने के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है? दूसरा, यदि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो। ठीक है? यदि आपका सपना ही है कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, तो BCA करके आप एक बहुत अच्छी खासी प्राइवेट जॉब करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हो, बहुत अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। ठीक है? साथ ही साथ BCA के बेस पर आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, BCA करने के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन है अपने करियर को सेट करने का। पहला, आप यदि गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो BCA करने के बाद में। आप हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा ऑप्शन, BCA करने के बाद आप अपना कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज के साथ, बहुत अच्छी सैलरी के साथ काम कर सकते हो। तीसरा, BCA करने के बाद में आप अपना एक अच्छा खासा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ठीक है? एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 8-10 साल बाद में पछताते हैं कि काश मैं उस समय ये कोर्स नहीं किया होता, तो मैं आज एक बहुत ही अच्छी जगह सेटल होता, मैं आज एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर होता और बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहा होता। लेकिन BCA करने के बाद आप लाइफ में कभी नहीं पछताएंगे। ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, BCA करने के बाद आप लाइफ में कभी नहीं पछताओगे। यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करना, BCA करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। बाई चांस आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाते हो, तो भी आप एक किसी भी कंपनी में जाकर बहुत अच्छी खासी नौकरी कर सकते हो, बहुत अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो, बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। तो फाइनली मैं ये कहूंगा प्यारे साथियों, BCA करने के बाद आप लाइफ में कभी नहीं पछताएंगे, कभी नहीं पछताएंगे, कभी नहीं पछताएंगे। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब हम आपको BCA के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि BCA किस तरीके से होता है, क्या होता है। जैसे BCA क्या होता है, BCA किसको करनी चाहिए, BCA किस टाइप का कोर्स है, BCA का कोर्स ड्यूरेशन क्या है, BCA में फीस कितनी लगती है, BCA का सिलेबस और सब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें, BCA गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सॉरी BCA करने के बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में बताने वाला हूं, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। BCA करने के बाद फ्यूचर में स्कोप क्या क्या रहने वाले हैं आपके सामने, जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी रहने वाली है, BCA करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, जॉब हायरिंग कंपनी कौन कौन सी कंपनियां जहां पर आप जॉब कर सकते हो, इन सभी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। आपने अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको एक बहुत ही अच्छे वे की ओर लेके जाने वाला है। ठीक है? इस चैनल के माध्यम से आप अपना एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझ सकते हो इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपना बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि BCA क्या है। इसमें सबसे पहली बात होती है BCA की फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो BCA है वो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ध्यान रखना। BCA क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है ये। उसके बाद दूसरी बात प्यारे साथियों, BCA किसको करनी चाहिए? ठीक है? BCA किस कैटेगरी के लोगों को करना चाहिए? जिन स्टूडेंटों को कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन या IT सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिन स्टूडेंटों को कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है, उसमें यदि किसी कैंडिडेट का इंटरेस्ट है तो उसे 100% BCA करना चाहिए। किसी कैंडिडेट को मोबाइलों में बहुत अच्छा शौक है, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है, या जिस कैंडिडेट का कंप्यूटर में शौक है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है, कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उनमें यदि किसी कैंडिडेट का इंटरेस्ट है तो वो BCA कर सकता है।
ठीक है, किसी कैंडिडेट को नेटवर्क में, कंप्यूटर से जुड़े हुए सिस्टमों में, मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है? वो उसमें कुछ नया करना चाहता है, वो उसमें कुछ नया सीखना चाहता है या फिर वो उसी सेक्टर में जाना चाहता है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, आईटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जुड़े हुए सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसे 100% बीसीए करना चाहिए। तो बीसीए किसको करना चाहिए? जो कैंडिडेट कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन या आईटी सेक्टर से इंटरेस्टेड है और वो इस सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, उसे बीसीए करनी चाहिए। अब बीसीए किस टाइप का कोर्स है? ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो बीसीए ना वो एक स्किल का कोर्स है। कैसा है? एक स्किल का कोर्स है, एक कौशल का कोर्स है। जहाँ पर आपको कुछ नया सीखना होगा, जहाँ पर आपको कुछ नया सिखाना होगा, जहाँ पर आप कुछ नया करोगे। तो बीसीए क्या है प्यारे साथियों? एक स्किल कोर्स है, जो कि कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सभी से जुड़ा हुआ है। ठीक है? उसमें सॉफ्टवेयर और वेबसाइट दोनों इंक्लूड है। कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है बीसीए में। ठीक है? बीसीए में कंप्यूटर से रिलेटेड डीपली तरीके से पढ़ाई की जाती है। बीसीए का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है। बीसीए 3 साल का कोर्स होता है, जो 6 सेमेस्टरों में होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं बीसीए में। अब यदि मैं बीसीए की फीस के बारे में बात करूँ, तो प्यारे साथियों आप बीसीए प्राइवेट कॉलेजों से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। बीसीए के लिए यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करते हो या किसी प्राइवेट कॉलेज से बीसीए करते हो आप, तो इसकी एवरेज फीस होती है 25,000 से 35,000 रुपए तक। ठीक है? 25,000 से कम शायद ही आपको किसी कॉलेज की फीस मिलेगी बीसीए की, साल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, बाकी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है जिनका बहुत बड़ा अच्छा खासा नाम है, उनकी फीस और भी ज़्यादा हो सकती है, 50-60,000 भी हो सकती है। लेकिन बीसीए की फीस है जो 25,000 से 35,000 रुपए एवरेज है साल की। 1 साल की 25,000 से 35,000 तक एवरेज फीस है। बाकी कुछ कॉलेजों की 1 साल की फीस 50,000 भी मिलेगी, 60,000 भी मिलेगी, 70,000 भी मिलेगी। वो डिपेंड करता है वो कॉलेज कौन-सी है। लेकिन एवरेज साल की फीस है बीसीए की 25 से 35,000 के बीच में। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें, तो बीसीए की गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस होती है 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में साल की। ठीक है? इससे भी कम हो जाती है। अब हम बात करें, यदि आप बीसीए करने के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पीईएसएटी या फिर एलयूसीएटी या केईईई या सीईटी या सीयूईटी, ये एग्जाम देने होंगे। ये एंट्रेंस एग्जाम है, इनका बिल्कुल फिक्स सिलेबस होता है। इन एग्जामों को देना होगा, फिर यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, आपका जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा, उसके बेस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है, आपको कॉलेज अलॉट होने वाली है। ठीक है? तो ये कुछ कोर्स है जिनके बेस पर आप क्या कर सकते हो प्यारे साथियों, बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। अब उसके बाद हम बात करें बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि बीसीए कौन-कौन कैंडिडेट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बीसीए 12th पास कैंडिडेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों ने 12th पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया है, वो सभी के सभी कैंडिडेट बीसीए कर सकते हैं। अब चाहे उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से बीसीए 12th पास किया हो। आपने यदि मैथ से 12th पास किया है, बायो से 12th पास किया है, कॉमर्स से 12th पास किया है, आर्ट से 12th पास किया है या फिर एग्रीकल्चर से 12th पास किया हो। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर रखा है, तो आप बीसीए कर सकते हो प्यारे साथियों। ठीक है? तो मैं ओवरऑल एक शब्द में कहूँगा कि आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर रखा हो, आप बीसीए कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीसीए में जब आप एडमिशन ले लोगे, तो आपका सब्जेक्ट कौन-कौन से पढ़ने होंगे आपको वहाँ पर, आपका सिलेबस किस टाइप से होगा। तो प्यारे साथियों, बीसीए में आपको कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पढ़ाई करना होगा। वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती हैं, वेबसाइटों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, एप्लीकेशन कैसे बनाए जाते हैं, एप्लीकेशनों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इन सभी की पढ़ाई करनी होगी आपको बीसीए में। बीसीए में आपको नेटवर्किंग की पढ़ाई करनी होगी, कंप्यूटर फंडामेंट्स की पढ़ाई करनी होगी, डाटा स्ट्रक्चर की पढ़ाई करनी होगी, मल्टीमीडिया सिस्टम की पढ़ाई करनी होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ढेर सारी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिनकी पढ़ाई करनी होगी। ठीक है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पढ़ाई करनी होगी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको बीसीए के दौरान पढ़ाई करनी होगी। ठीक है? अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि बीसीए करने के बाद आपके पास कौन-कौन सी जॉब अपॉर्च्युनिटी होंगी, आपका फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है। प्यारे साथियों, बीसीए करने के बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप इंडिया में रहकर काम कर सकते हो। आप फॉरेन जाना चाहते हो, तो बीसीए के बेस पर आप फॉरेन भी जा सकते हो, आप विदेशों में भी जाकर काम कर सकते हो। तो बीसीए के बेस पर प्यारे साथियों, आप इंडिया में भी काम कर सकते हो और विदेशों में भी काम कर सकते हो। बीसीए करने के बाद आप बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, एनआईटी है, एचसीएल है, आईबीएम है, ऑरेकल है, गूगल है, ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल है और नेशनल है, उनमें आप काम कर सकते हो। तो बीसीए करने के बाद प्यारे साथियों, आप ढेर सारी टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, आईटी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं, उनमें आप बहुत अच्छे खासे पैकेज के साथ काम कर सकते हो।
ठीक है? अब आप कौन-सी कंपनी में जाओगे, आप कितना कमाओगे, वो डिपेंड करता है कि आपने बीसीए के दौरान कितना सीखा है। आपके अंदर कितना स्किल है, आपके अंदर कितना टैलेंट है। यदि आप में बहुत अच्छा खासा टैलेंट है, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छी कंपनी जैसे गूगल में भी जा सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छा खासा लाखों करोड़ों का पैकेज भी ले सकते हो। ठीक है? आपको कम नॉलेज है, आपने कम सीखा है, तो आप छोटी-मोटी कंपनियों में जा सकते हो, वहाँ पर छोटी सैलरी मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी। बीसीए करने के बाद प्यारे साथियों आप खुद की कोई भी कंपनी खोल सकते हो, जैसे वेबसाइट बनाने की कंपनी खोल सकते हो, सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी खोल सकते हो, एप्लीकेशन बनाने की कंपनी खोल सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको मैनेज करने की कंपनी खोल सकते हो। ठीक है? आप कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी खोल सकते हो, दुकान खोल सकते हो, जैसे कंप्यूटरों को सही करने की दुकान, मोबाइल फ़ोनों को सही करने की दुकान, नेटवर्क सिस्टम को सही करने की दुकान खोल सकते हो। या इसके अलावा आप कोई भी आईटी या आईसीटी से जुड़ा हुआ कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो, बीसीए करने के बाद। अब बीसीए करने के बाद प्यारे साथियों आप यदि किसी कंपनी में काम करते हो तो आप एज ए सिस्टम इंजीनियर काम करोगे, या आप प्रोग्रामर के रूप में काम करोगे, या आप वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर के रूप में काम करोगे, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करोगे, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करोगे, या टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में काम करोगे। ठीक है? तो बीसीए करने के बाद आप बड़ी कंपनी में कुछ इस तरीके से काम करने वाले हो, जैसे प्रोग्रामर के रूप में, वेब डेवलपर के रूप में, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में, टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, इनके रूप में आप काम करोगे। अब बीसीए के दौरान आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी, कुछ बुकों की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, एक लैपटॉप चाहिए। जो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महँगा लैपटॉप लो, 25-30 हज़ार का नया लैपटॉप ले लो, या पुराना 10-15 हज़ार तक का लैपटॉप ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि बीसीए करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखो प्यारे साथियों, पहली ऑप्शन, बीसीए के साथ-साथ भी आप कोई भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हो। बीसीए के साथ-साथ भी आप पार्ट टाइम रूप से काम करके अपना खर्चा निकाल सकते हो। दूसरा, यदि आपकी बीसीए कंप्लीट हो जाती है और आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, यदि आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, तो बीसीए के बाद में आपका पहले साल का पैकेज हो सकता है 5 लाख प्लस हो। यदि आपको एवरेज नॉलेज है बीसीए में, तो आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है। प्यारे साथियों, बीसीए करने के बाद में आपकी साल की मिनिमम सैलरी रहने वाली है 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में, पहले साल की मिनिमम सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज है बीसीए में, आपने बहुत अच्छी कॉलेज से किया है, तो ये 10, 15, 20 लाख तक, 30 लाख तक का भी पैकेज हो सकता है पहले साल का। सेकंड साल का, यदि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, आपकी बीसीए में एवरेज परसेंटेज है, तो सेकंड साल का आपका पैकेज रहने वाला है लगभग 3.5 से 4.5 लाख के बीच में। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो 5 साल बाद में, बीसीए कंप्लीट होने के 5 साल बाद में आपकी सैलरी रहेगी लगभग 15 लाख प्लस साल की। 10 साल बाद आपकी सैलरी रहेगी प्यारे साथियों लगभग 30 लाख प्लस साल की। यदि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, और यदि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको बहुत अच्छा स्किल का नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है? तो आपकी पहले महीने पहले साल की सैलरी भी 10, 15, 20, 30 लाख तक हो सकती है, ठीक है? 10-15 साल बाद में आपकी करोड़ों में सैलरी चली जाएगी, यदि आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा खासा ज्ञान है तो। ठीक है? तो बीसीए में आप कितना कमाना चाहते हो, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर कितना स्किल है। लेकिन यदि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, तो आपकी पहली साल की बीसीए करने के बाद पहली साल की मिनिमम सैलरी रहने वाली है 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। अब आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी प्यारे साथियों, बीसीए करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी आपके स्किल पर, आपके काम पर, कि आप कितना सही तरीके से काम करते हो, आपको काम करने का कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। ठीक है? लेकिन बीसीए करने के बाद प्यारे साथियों, यदि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज है, सैलरी बढ़ने का जो रेशियो है, वो 30% से आसपास रहेगा। ठीक है? आपकी हर साल 30% सैलरी बढ़ेगी यदि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो। बाकी आपकी, यदि आप टैलेंटेड हो, आपको बहुत अच्छा स्किल है आपके अंदर, तो आप अपनी सैलरी को 100%, 200%, 300%, 400% तक भी बढ़ा सकते हो, 500% तक भी बढ़ा सकते हो। मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10 साल पहले बीसीए करने के बाद 10,000 की नौकरी करते थे। 10 साल पहले बीसीए करने के बाद 10,000 मंथली नौकरी करते थे, महीने की 10,000 की नौकरी करते थे। 10 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, आज उनका 1 करोड़ का पैकेज है। आज उनकी साल की 8 लाख रुपए सैलरी है। कितनी है? सॉरी, महीने की 8 लाख रुपए सैलरी है, साल की उनकी 1 करोड़ रुपए की सैलरी है। 10 साल पहले जब उन्होंने बीसीए कंप्लीट किया था, तब उनकी महीने की सैलरी थी 10,000 रुपए। 10 साल बाद आज उनकी महीने की सैलरी है 8 लाख रुपए, 1 साल की सैलरी है उनकी 1 करोड़ रुपए। तो अब आप खुद निकाल सकते हो कि इनकी सैलरी कितनी गुना बढ़ चुकी है। हज़ारों गुना बढ़ चुकी है इनकी सैलरी। तो बीसीए करने के बाद आप कितनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो? आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो? आप कितना कमाना चाहते हो? ये सारा सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना स्किल है, आपको काम करने का कितना अच्छा तरीका पता है।
ठीक है? तो ये था बीसीए के बारे में सारी जानकारी प्यारे साथियों। बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी आप लिस्ट चेक कर सकते हो, बीसीए की कॉलेजों के बारे में। बाकी आपको और भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसी तरीके से आपको ढेर सारे कोर्सों के बारे में बताऊँगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा, फुल डिटेल से बताऊँगा। आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्पेशल कोर्स पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ प्यारे साथियों। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत गज़ब का सिद्ध होने वाला है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ।